अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। दुश्मन कुव्वतों की गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा कौमी हम आहंगी के लिए खतरा है, जिसका यकसुई से मुकाबला किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में लम्स के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आर्टिलरी कोर में SH-15 तोपों की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। सिपा सलार का जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम में शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार। बादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। वजीर खारजा ने जर्मन और ईरानी हम मनसब से भी पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने का मामला उठाया। जिस माई के लाल में हिम्मत है, असम्बली जाने से रोक कर दिखाए। जो अहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा वो उसका जिम्मेदार होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी की लफ्जी गोलाबारी। वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, 10 लाख लोग जरूर लाएं लेकिन वो अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकते। जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो वो गालम गलोच पर उतर आता है। वजीर आजम तो पहले ही इस पर उतर आए हैं। तहरीक अदम एतमाद में मुदाखलत करना नैब का काम नहीं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आईनी तरीके से मुकाबला करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च करना चाहता है तो शौक से करे, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को नहीं रोका, ना आइंदा किसी लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरनों की क्या जरूरत है। डी चौक पर अदम एतमाद के दिन जलसा और अरकान का घेराव करने की हुकूमती मनसूबाबंदी गैर आइनी और गैर कानूनी है। हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का बयान। कहा, सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बौखलाहट में हुक्मरान मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद को पार्लियामान में चैलेंज करे। इमरान खान डी चौक पर अपना मालनामा लेकर आए। PTI वाले दूसरों से हिसाब मांगते हैं, अपना हिसाब देने को तैयार नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग के फंडिंग के रिकॉर्ड्स जमा करवा चुके हैं। PTI के मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आते रहे। इलेक्शन कमीशन में जाली दस्तावेजात जमा कराई गई। फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसला देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून बरतानिया में प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। पीपल्स पार्टी बताए, इनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कहां से आए। खुशी है, इजी लोड वाले खुलकर सामने आ गए। वजीर ममलिकत फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डोनेशन दी। फंडिंग करने वाले मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। मरियम, बिलावल और फजलुर रहमान हमारे फॉरेन फंडिंग के जराए से आकर मिल लें। इमरान खान कहता था कि रुलाऊंगा, अब खुद धाड़े मार कर रो रहा है। जल्द ही इमरान खान कहेगा, मुझे निकाला क्यों है। नहुसत से जान छुड़ाने के बाद तमाम जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। वजीर इत्तलात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MKM ने इत्तेहाद की सूरत में वजारतों की बात नहीं की। MKM ने सिंध हुकूमत में अपना हिस्सा नहीं मांगा। MKM ने 40% अर्बन कोटे की बात की है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आईनी तरीके से मुकाबला करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च करना चाहता है तो शौक से करे, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर रद्द-ए-अमल दिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को कहीं भी नहीं रोका, ना आइंदा किसी लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। ताहम इस्लामाबाद में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत नहीं करने देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीके अपोजिशन कहती है हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इस्लामाबाद में धरनों की क्या ज़रूरत है।
तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का आईनी हक है और हम भी इसका कानूनी और आईनी तरीके से ही मुकाबला करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत अपोजिशन अरकान को धमकाने या राब्तों में कोई रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं रखती। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 27 मार्च को डी चौक पर होने वाले जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को एतमाद में लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वज़ीर आज़म कौम से शेयर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि डी चौक पर अदम एतमाद के दिन जलसा और अरकान का घेराव करने की हुकूमती मनसूबाबंदी गैर आइनी और गैर कानूनी है। हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। सेनेटर शरी रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बौखलाहट में हुक्मरान मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद को पार्लियामान में चैलेंज करे। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म के घर जाने का फैसला डी चौक के बजाय पार्लियामान में होगा। ये पुरएतमाद होते तो एक पार्लियामानी और आइनी मामले को डी चौक पर ना ले जाते। तहरीक इंसाफ की सियासत डी चौक से शुरू हुई थी, ख़त्म भी वहीं पर होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि तहरीक अदम एतमाद से एक दिन कबल खौफ व हिरास फैलाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं तो हम अपने कारकुनान को खाना जंगी रोकने के लिए बुलाएंगे। सखर में मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि ये नाकाम वज़ीर आज़म है, इन्होंने पार्लियामेंट की इज्जत ख़त्म कर दी है। ऐसे ऐसे बातें की हैं, फ्रस्ट्रेशन में गालियाँ भी दी हैं, एक मस्करे की तरह वो लहजे में भी बातें ऐसी की जैसे मस्करे करते हैं। तो समझ में नहीं आता कि ये इतना बोखला अक्सरियत तो उसके पास पहले भी नहीं थी, तब हम सिलेक्टेड इसको कहते थे। अब वो चीज़ वाज़ेह हो रही है और ये खाना जंगी कराने की कोशिश ज़रूर करेगा, मगर इतनी हिम्मत नहीं है। पार्लियामेंट पे वो हर मुमकिन कोशिश करेगा असरअंदाज होने की, मगर मुल्क में आइन और कानून तो है ना। कानून की जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे स्पीकर हो चाहे खुर्शीद शाह हो, वो आर्टिकल 6 में आता है, उसको भुगतना भी पड़ेगा। और बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल, हाशिम जमा बख्त और हामिद यार हराज ने मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। PDM को कौमी मफादात का रत्ती भर भी एहसास नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल, हाशिम जमा बख्त और हामिद यार हराज की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। PDM को कौमी मफादात का रत्ती भर भी एहसास नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि ये लोग अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए कौमी मफादात दाव पर लगा रहे हैं। PDM ने सियासी नापुख्तगी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि अपोजिशन को 37वीं बार शिकस्त होने जा रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने खरीदो फरोख्त के खिलाफ रद्द अमल दिया और जिस तरह से वो वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हैं, इसकी नज़रें नहीं मिलती। शहबाज गिल ने कहा कि इंशाअल्लाह इस साजिश को अवाम के जोर पर नाकाम करके मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। काम करना चाहता हूँ, चलो ये पता नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा नहीं चलो भाई नहीं, ये नो 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 बिल्कुल क्लियर, ये होगा। दो बातें ज़हन में रख के, दो बातें, या एक काम करना है या नहीं करना, बीच में कुछ चीज नहीं होती। जी बस मैं तो बस ये नहीं हो सका होने से नहीं, आपने एक काम सोचा कि मैं करूंगा, फिर आप करें, अपने आप को कंफ्यूज ना रखें। तो इसलिए सबसे पहले मुझे पता है कुछ को फैमिलीज प्रॉब्लम होंगे, कुछ को जो है ना घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, कुछ को काफी लोगों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपसे मैं एक से पूछूं तो आपके पास एक 100 एक्सक्यूजेस हैं कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सका, या मैं इस वजह से नहीं, मुझे मेरा टारगेट हासिल नहीं हो सका। नो एक्सक्यूज,
अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई तरीका बना सकते हैं इंसान। ये इंसान के पास एक विजडम होता है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक विजडम दिया है, वो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मसला यह है कि आप अपने लिए टारगेट वाज़ेह करें, अपने लिए अपना मिशन, अपना विजन वाज़ेह करें, तो आप फिर देखें। और मेहनत के बगैर तो नहीं होता। आप सोचेंगे कि मैंने तो बहुत बड़ा सोच दिया, मैंने ख्वाब देख दिया और फिर जो है घर बैठ गए, इस तरह नहीं होता। आपने ये नहीं देखना है कि मैं उधर भी यूनिवर्सिटीज में भी यही कहा है कि आपने नहीं देखी गर्मी है, सर्दी है, बिजली है नहीं, और वो उधर तो ये हुआ, फिर वो तो मेरे उधर फौत की हुई, और उधर कोई शादी है, मैं 2-3 दिन उसमें मसरूफ रहा, वो नहीं मैं तो बच्चों की मैं ये करूँ। सर तकरीब से खिताब कर रहे थे, उनका कहना था कि हमें अपनी समत और टारगेट मुकर्रर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने सबको मौक़े दिए हैं, हमें तलाश करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए।